पूर्णमासी की वो रात जब आसमान में पूरा चांद अपने पूरे शबाब पर था। उसकी सफेद रोशनी पूरे चंद्रपुर गांव पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने दूध की नदियां बहा दी हों। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। पेड़ों की शाखें हल्की हवा से झूम रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग विरासत वाला कुआं कहते थे। कहते हैं इस कुएं के पास अगर कोई पूनम की रात में जाता है तो सुबह तक उसकी परछाई नहीं मिलती। हर साल इसी रात को उस कुएं के पास से एक औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। कभी लगता है जैसे वो किसी को पुकार रही हो और कभी लगता है वो किसी के लिए रो रही हो। गांव वाले कहते हैं वो लावण्या है जिसकी आत्मा आज भी अपने पति को ढूंढ रही है। समय बीतता गया, गांव बदल गया, पर हवेली और वो कुआं वहीं खड़े रहे जैसे किसी की यादों के पहरेदार बन गए हों। हर पूनम की रात कुएं के चारों ओर अजीब सी सफेद धुंध फैल जाती और हवा में चमेली के फूलों की खुशबू तैरती। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते और भगवान का नाम लेकर सो जाते। कई साल बाद शहर से एक सरकारी अफसर राहुल सिंह चंद्रपुर आया। सरकार ने वहां एक नई सड़क का प्रोजेक्ट शुरू किया था जो पुराने हवेली वाले इलाके से होकर गुजरने वाली थी। राहुल का काम था उस जगह का निरीक्षण करना। वो शाम को गांव पहुंचा। सरकारी जीप में बैठा राहुल आसपास के शांत हरियाले गांव को देखकर हैरान था। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, पर जब उसने कहा कि वह हवेली के पास रात बिताना चाहता है तो सबके चेहरे उतर गए। साहब, आज पूनम की रात है, उस हवेली में मत रुको, वहां भूत है। राहुल ने हंसते हुए कहा, आप लोगों को तो हर चीज में भूत नजर आता है। मैं शहर से हूं, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, करीब 100 साल पहले चंद्रपुर के किनारे एक बड़ी हवेली थी जिसके चारों ओर आम और नीम के पेड़ थे। वहीं रहती थी लावण्या। लावण्या अपने पति अर्जुन के साथ इस हवेली में रहती थी। अर्जुन गांव का एकमात्र पढ़ा लिखा आदमी था जो शहर जाकर नौकरी करता था। शादी को मुश्किल से 2 साल हुए थे और लावण्या अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी। गांव में कहा जाता था ऐसा प्रेम शायद ही किसी ने देखा हो। लावण्या सुबह सूरज निकलने से पहले अर्जुन के लिए पूजा करती और शाम को हवेली के आंगन में बैठकर उसका इंतजार करती। पर एक दिन खबर आई, देश में युद्ध छिड़ गया है और अर्जुन को सेना में बुलाया गया है। लावण्या ने उसे रोका, पर अर्जुन ने वादा किया, बस कुछ महीने, युद्ध खत्म होते ही मैं लौट आऊंगा। वो चला गया और उसके जाने के बाद हवेली की दीवारें जैसे खामोश हो गईं। हर रात लावण्या चांद की ओर देखती, क्योंकि अर्जुन ने जाते जाते कहा था, जब मैं दूर रहूंगा तो इस चांद को देखकर याद करना, क्योंकि मैं भी उसी चांद के नीचे रहूंगा। महीने बीते, साल बीत गए, पर अर्जुन नहीं लौटा। एक दिन 2 सैनिक गांव में आए। उनके पास एक खबर थी, अर्जुन युद्ध में शहीद हो गया। लावण्या कुछ नहीं बोली। उस रात बस चांद को देखती रही, आंखों में आंसू और होठों पर बस एक शब्द, झूठ। वो बार बार कहती रही, वो मरा नहीं है, वो आएगा। गांव वाले समझाते रहे, पर उसका दिल नहीं माना। पूनम की रात जब चांदनी आसमान से बरस रही थी, लावण्या चुपचाप हवेली से निकल गई। लोगों ने उसे आखिरी बार उस पुराने कुएं के पास देखा था। कहते हैं वो वहां खड़ी थी, हाथ जोड़कर कुछ बोल रही थी, और फिर एक जोरदार छपाक की आवाज आई। अगले दिन कुएं से केवल एक सफेद साड़ी मिली। लावण्या का शरीर कभी नहीं मिला। कहानी सुनकर राहुल को थोड़ा डर लगा, पर उसने बात को इग्नोर किया और हवेली की ओर चल पड़ा।
शाम होते होते राहुल हवेली पहुंचा। वो एक कमरे में बैठकर गांव वालों की बातें सोच रहा था। बाहर झिंगुरों की आवाज और खिड़की से चांदनी कमरे में गिर रही थी। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे कि अचानक हवा का तेज झोंका आया। खिड़की अपने आप खुल गई। सफेद चांदनी कमरे में फैल गई। राहुल खिड़की बंद करने आगे बढ़ा। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने पायल पहनी हो। दिल की धड़कन तेज। वो दोबारा सुनाई दी, इस बार और पास से। राहुल ने बाहर झांका। कुएं के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वो राहुल समझ गया कि इधर सच में चुड़ैल है और उसने दौड़ लगा दी। उसके बाद वो उस गांव में कभी नहीं आया।